मार्वल जो फाइट न्यू अपडेट्स हो गए। स्टूडेंट इस वीडियो हम देखेंगे कि मार्वल जो फाइट की अक्टूबर अपडेट में जो ज़ॉम्बीज आए हैं, ज़ॉम्बी अपडेट ये होने वाली, तो इसके अंदर कौन सी न्यू यूनिफॉर्म्स आए हैं, न्यू कैरेक्टर्स आए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वोंग की ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म यहाँ पर अक्टूबर अपडेट में देखने को मिलेगी। अक्टूबर अपडेट में वोंग की यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा होगा इसका मतलब अपीयरेंस। और यहाँ पर वोंग की यूनिफॉर्म व्हाट इफ ज़ॉम्बीज इसकी यूनिफॉर्म का नाम होगा। तो यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्म हमें देखने को मिल गई है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ कि इसकी यूनिफॉर्म होगी कैसी। यहाँ पर यूनिफॉर्म देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही इसके बाकी जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, बाकी वैसे कैरेक्टर्स की भी यहाँ पर यूनिफॉर्म देखने को मिली है। सबसे पहले वोंग की देख लेते हैं। फर्स्ट स्किल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, एक बारी देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्किल में एक मतलब यहाँ पर कुछ शॉर्ट सी स्पेल्स हैं, मतलब जो उसने स्पेल्स मारी है वो थोड़ी सी हैं, उसमें अच्छा खासा डैमेज है, हिट्स हैं, काम चलाओ हिट्स हैं इसमें। बाकी स्किल्स की बात करी जाए, बाकी दूसरी स्किल्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर अगर ये अच्छी होंगी तो हम इसे PvE या PvP में जज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर देखो, सेकेंड स्किल ने सीधा डायरेक्टली 236 हिट्स यहाँ पर गई है। तो यहाँ पर ये वाली तो सेकंड स्किल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखो, सेकंड स्किल ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। बाकी यहाँ पर जो स्किल्स हैं हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। तो बाकी स्किल्स यहाँ पर, जैसे ये वाली स्किल्स अच्छी थी, तो यहाँ पर ये है थर्ड स्किल में यहाँ पर 168 हिट्स गई हैं। थर्ड स्किल में काफ़ी मतलब एकदम स्पेल्स है, VFX भी काफ़ी अच्छे हैं। VFX या फिर कुछ कह सकते हैं इसको, VFX जैसी जो यहाँ पर इफेक्ट्स लगे हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो इसका रिकवरी जैसे हो गए, ये सब जो इफेक्ट्स हैं इसके, ये सब स्किल में हुए, तो वोंग को हम PvE या PvP के लिए जज कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है, ये यूनिफॉर्म के साथ कैसा कैरेक्टर परफॉर्म करेगा, PvP में या फिर PvE में। बाकी थर्ड स्किल भी काफ़ी अच्छी है। जो थर्ड स्किल है जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा है, वो काफ़ी अच्छी स्किल है। बाकी ये फोर्थ स्किल है। फोर्थ स्किल में पोर्टल्स खुल रहे हैं और पोर्टल्स में से बहुत सारे मतलब कुछ वोंग आई थिंक आ रहा है। वोंग यहाँ पर डैमेज कर रहा है या फिर उसने कोई स्पेल मारी है, तो उसमें से आ रहा है। और इसमें हिट कितनी जा रही है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हिट जा रही हैं ऑलमोस्ट 300 हिट्स इस फोर्थ स्किल में जा रही हैं। फोर्थ स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ तक है, इस स्किल में रिकवरी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जैसी ये स्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टर के फोर्थ स्किल में रिकवरी होती है, तो इसमें भी रिकवरी होगी, आई थिंक सो। यहाँ पर मतलब ये जिसकी हिट्स हैं, यहाँ पर जो कैरेक्टर का ये जो डैमेज आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा एपिक है। वोंग की ये यूनिफॉर्म वर्थ इट होगी, तो देखते हैं कि ये वर्थ इट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जिस हिसाब से इसकी इफ़ेक्ट्स हैं, अगर वो अच्छे हुए तो हम इसको मतलब मैं आपको इसे रिव्यू करूंगा, फिर आप इसे बाय कर सकते हो। अगर इसके इफेक्ट्स नहीं हुए तो आपको इसे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से बात करी जाए तो उसके हिट्स हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इसे बाय करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई थिंक सो। बाकी इसकी फिफ्थ स्किल की बात कर लेते हैं। फिफ्थ स्किल यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर हम आ गई है फिफ्थ स्किल। तो फिफ्थ स्किल में यहाँ पर कुछ शील्ड्स टाइप की कुछ खुली हैं और 320 प्लस डैमेज जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग कि यहाँ पर फिफ्थ स्किल है ये, और फिफ्थ स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज पहुँचा रही है। फिफ्थ स्किल में 320 के आसपास डैमेज जा रहा है, और इसके हिसाब से इसमें इफेक्ट्स प्योर डैमेज या फिर ऐसे ही कुछ इफेक्ट्स होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इफेक्ट्स होंगे तो हम इसे PvE में यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये PvP में परफॉर्म करती है तो हम इसे डोरमामू या फिर उसके जैसे स्टेजेस के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यू यूनिफॉर्म की तरफ में। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की भी न्यू यूनिफॉर्म आ गई है। इसको एक बार देख लेते हैं। इसका भी नाम व्हाट इफ ज़ॉम्बीज डॉक्टर स्ट्रेंज की यूनिफॉर्म है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की यूनिफॉर्म की जो मूवमेंट स्पीड है काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे यूज़ करने में। GBR या फिर कहीं और वाले किसी मोड में तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी फ़िलहाल इसे यूज़ करने में। बाकी इसकी मूवमेंट स्पीड मैक्सिमम होगी, तो ये मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसकी मूवमेंट स्पीड मैक्सिमम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे को थोड़ा बहुत धीरे लग रही है। बाकी अगर आप इसे मैक्सिमम कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर अभी ये इतनी कम है, और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड यानी मूवमेंट स्पीड अगर मैक्सिमम नहीं हुई तो दिक्कत आ सकती है। इसको मैक्सिमम करना, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को यूज़ कर सकते हो।
और अगर मूवमेंट स्पीड मैक्सिमम नहीं कर पा रहे हो तो इतनी तो कर देना ताकि आपका जो कैरेक्टर है इतनी स्पीड में मूव कर पाए जितना आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसकी फर्स्ट स्किल एक काफ़ी अच्छा अटैक है। आई थिंक इस पर पैरालिसिस है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट स्किल, ये रही फर्स्ट स्किल, एक पंच टाइप का, और इसमें कुछ फर्स्ट स्किल यहाँ पर मतलब एक नीचे कुछ बेस सा बन जा रहा है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल्स है उससे एक बेस बन जा रहा है। ये हमारी सेकंड स्किल में काफ़ी अच्छा डैमेज देखने को मिला, 116 हिट्स गई हैं और काफ़ी अच्छा डैमेज देखने को मिला। ऊपर से पोर्टल आता है और पोर्टल से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उधर से डैमेज आता है। काफ़ी अच्छी VFX भी है इसमें। बाकी आई थिंक इसमें फ्रैक्चर लगा है या फिर कोई मतलब आई थिंक इसे डिसेबल कर देता है कि एनिमीज कुछ समय तक वार नहीं कर पाएंगे या फिर कुछ समय तक अटैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्किल पे, जो कि है थर्ड स्किल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर देख पाए तो 150 हिट्स गई हैं। 150 हिट्स में काफ़ी अच्छा डैमेज है। कुछ यहाँ पर कुछ स्पेल्स डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस्तेमाल किए और स्पेल को इस्तेमाल करने पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ज़मीन से कुछ आई थिंक ज़ॉम्बीज़ हैं और ज़ॉम्बीज़ बाहर आके यहाँ पर अपने एनिमी को डैमेज पहुँचा रहे हैं और ये स्किल में काफ़ी अच्छा यहाँ पर डैमेज जा रहा है। आई होप कि यहाँ पर इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हों, क्योंकि जिस हिसाब से इसका VFX है उस हिसाब से इसमें इफेक्ट्स भी होने ही चाहिए जैसे इसमें दिख रहे हैं। बाकी इसकी नेक्स्ट स्किल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्किल तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट स्किल है, यहाँ पर इस स्किल का मतलब जो नंबर है वो है फोर्थ स्किल में भी काफ़ी अच्छे मतलब पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ निकल रहे हैं, बहुत सारे वेरियस हैंड्स निकल रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पोर्टल खुल रहा है। पोर्टल में से ही डॉक्टर स्ट्रेंज डैमेज पहुँचा रहा है उनके अराउंड घूम के, उनके सराउंडिंग में घूम के। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मतलब इसकी जो हिट्स जा रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी जा रही हैं। 201 यानी मतलब आसानी से 200 प्लस हिट्स जाएंगी। बस अभी फ़िलहाल इतनी क्योंकि यहाँ पर एनिमीज़ जो है स्कैटर्ड हो रखे हैं अभी फ़िलहाल इधर उधर आसपास में। इकट्ठा करके इन सबको कर देंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर इन्हें मारेंगे ना, तो 250 से भी ज़्यादा हिट्स जाएंगी। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी है। इसकी फिफ्थ स्किल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इसका डैमेज आप देख पा रहे हैं सीधा 530 डैमेज, 530 हिट्स गई हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये हिट्स गई हैं। इसमें आई थिंक पैरालिसिस भी है और यहाँ पर आई थिंक इन स्किल्स में रिकवरी वगैरह भी होंगी और इन स्किल्स को यूज़ करने पर आई थिंक यहाँ पर PvE में तो हम इसे आसानी से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये PvE में ही यूज़ होता है। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म भी PvE में ही यूज़ होगी जिस हिसाब से इसकी फिफ्थ स्किल है। यहाँ पर इस स्किल में अगर पैरालिसिस के साथ और भी इफेक्ट्स होंगे जैसे फ्रैक्चर हो गया और वैसे भी और भी जैसे होते हैं यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज रिगार्डलेस ऑफ गारंटीड, मतलब जो होता है कि मतलब आपकी मैक्सिमम भी है तो उसके बावजूद भी आपकी 250 क्रिटिकल डैमेज, वैसे जो इफेक्ट्स होते हैं वो इफेक्ट्स भी होंगे। तो यहाँ पर स्किल में और मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की यूनिफॉर्म और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारी जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर अपडेट में जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिफॉर्म आने वाली है वो कैप्टन अमेरिका की ज़ॉम्बी व्हाट इफ वाली यूनिफॉर्म। तो इस यूनिफॉर्म में आप अपीयरेंसेस की देख पा रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को Tier 4 ऑलरेडी मिला हुआ है। इसकी फर्स्ट स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर लास्ट यूनिफॉर्म की तरह ही है, बस इसके जो यहाँ पर रेड मतलब जब ये जा रहा है तो उसमें कुछ रेड स्पेल्स ही आ रही हैं। इसकी हिट्स काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर, मतलब जिस हिसाब की फर्स्ट स्किल है तो उस हिसाब से इसकी जो स्किल्स हैं वो मतलब जो यहाँ पर स्किल्स है जिस हिसाब की मतलब ये फर्स्ट स्किल है तो यहाँ पर इसकी जो हिट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बाकी स्किल्स की बात करी जाए, सेकंड स्किल आई कांट बिलीव, मतलब ये सेकंड स्किल है, मतलब सेकंड स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब यहाँ पर देखते हैं इसको एक बारी, तो यहाँ पर जब ये वापस मतलब उठता है और मतलब यहाँ से जंप करता है और फिर वापस दोबारा से डैमेज देता है, तो यहाँ पर इसकी हिट्स 150 अबव यानी 200 हिट्स जा रही हैं। मतलब 280 प्लस ही चली गई थी तो 200 चली जाएंगी। आई थिंक 200 से ज़्यादा हिट्स जा रही हैं यहाँ पर, मतलब सेकंड स्किल में 200 हिट्स जा रही हैं, तो बाकी स्किल में कितनी ज़्यादा जाएंगी। बाकी इसकी और स्किल्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक इसमें इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होंगे और यहाँ पर जो आई थिंक कैप्टन को ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म मिली हुई थी, इस यूनिफॉर्म को देने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन अगर दे दी है तो एक बार इसे टेस्ट भी कर लेंगे जब अपडेट आएगी। बाकी इधर देख लेते हैं इसकी बाकी यानी थर्ड
थर्ड स्किल में भी काफ़ी अच्छा डैमेज आ रहा है। यहाँ पर इसमें भी 211 डैमेज गया है। मतलब ये खतरनाक यूनिफॉर्म है। इसमें आप PvE में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका स्पेसिफिकली PvE में ही परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छे हिट्स यहाँ पर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। 227 हिट्स गए हैं सिर्फ थर्ड स्किल से। फोर्थ और फिफ्थ स्किल इससे भी ज़्यादा पावरफुल स्किल्स होंगी। बाकी स्किल्स को देखने चलते हैं। तो यहाँ पर ये रही इसकी फोर्थ स्किल भी लिटरली खतरनाक स्किल है। यहाँ पर इसमें भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर इसने शील्ड का इस्तेमाल किया। शील्ड का इस्तेमाल करने के बाद इसने डैमेज करा है जो कि 100 अबव हिट्स के साथ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 125 हिट्स गए हैं। मतलब ये वाला जो हिट्स है, ये वाली जो स्किल है, इसके इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, इसकी VFX भी अच्छे हैं, इसका डैमेज भी अच्छा है। ये यहाँ पर यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छी है, कैप्टन अमेरिका की ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म। बाकी अब इसकी नेक्स्ट स्किल की बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी इसकी आएगी नेक्स्ट। तो यहाँ पर इसकी फिफ्थ स्किल है, ये इसकी लास्ट स्किल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस स्किल में यहाँ पर बहुत सारी मतलब एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, और एक्सप्लोजन में 380 हिट्स गए हैं। मतलब 400 के आसपास हिट्स गए हैं। तो यहाँ पर PvE में ये तो धमाल मचाने वाले यूनिफॉर्म। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप यूनिफॉर्म खरीद सकते हो, क्योंकि 40% यूनिफॉर्म ऑफ आएगा। जो न्यू यूनिफॉर्म आ रही है इस अपडेट में, उसमें तो आएगा ही 40% यूनिफॉर्म ऑफ। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप खरीद सकते हो। मेरे पास है, लेकिन मैं ये वाली यूनिफॉर्म नहीं खरीदूंगा, मेरे को कोई और यूनिफॉर्म खरीदनी है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप खरीद सकते हैं ये वाली यूनिफॉर्म। बस आपको एक बार वेट कर लेना, क्योंकि मेरी जो वीडियो आएगी इस यूनिफॉर्म को लेकर, कैप्टन की ये वाली जो यूनिफॉर्म है ये अच्छी है या फिर नहीं है। अगर अच्छी होती तो आप इसे बाय कर सकते हो। बाकी अभी के मतलब जो इसके इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर इसके जो VFX है और जो इसकी हिट्स हैं, डैमेज है, उन सबको देख कर तो अभी इसकी काफ़ी अच्छी मतलब लग रही है कि ये एक मतलब वर्थ यूनिफॉर्म है, वर्दी यूनिफॉर्म है, काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। एक बार इसकी दोबारा से फिफ्थ स्किल को देख लेते हैं। इसकी फिफ्थ स्किल यहाँ पर ये आ गई। तो यहाँ पर इसमें कुछ आई थिंक क्या घूम रहा है वो, यहाँ पर कुछ सराउंड में घूम रहा है, इसके अराउंड में। तो यहाँ पर 380 हिट्स मतलब गई है यहाँ पर। हाँ ये बाइक है यहाँ पर, आई थिंक ये बाइक है, और यहाँ पर 380 हिट्स गई हैं दोबारा से। मतलब ये वाली जो स्किल है काफ़ी अच्छी स्किल है यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म के साथ। इसमें भी 380 इसके यहाँ पर हिट्स गई हैं दोबारा से। तो ये यूनिफॉर्म की जो ये वाली स्किल है, फिफ्थ स्किल, ये भी काफ़ी अच्छी है। आई होप कि इन सभी में मतलब जो अच्छी अमाउंट की रिकवरी हो, एटलीस्ट 30% रिकवरी हो, क्योंकि PvE में ऑफकोर्स जीन ग्रे, सेंट्री, एडम वॉरलॉक, यहाँ पर गॉर हो गया, और वुल्वरीन, ऑफकोर्स वुल्वरीन। इन सब जैसे कैरेक्टर्स को बीट करने के लिए HP चाहिए, और HP कैसे होगी? रिकवरी करने से, चाहे कितनी भी हो। अगर आपकी रिकवर हो रही है HP तो आपको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए PvE में रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसमें PvE की जो यूनिफॉर्म है, इसमें अगर हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है एटलीस्ट 30% की, जैसे आयरन मैन की मिसाइल सिंप्लिसिटी वाली यूनिफॉर्म में देखने को मिलती है 30% वाली रिकवरी, अगर इसमें भी उससे ज़्यादा हो गई तो ये गॉड लेवल यूनिफॉर्म होगी फॉर बिगिनर्स प्लेयर। अगर इससे भी अच्छी यूनिफॉर्म है तो वो है यार यहाँ पर सेंट्री और या फिर वुल्वरीन कह लो। तो यहाँ पर इससे अच्छी यूनिफॉर्म है, लेकिन बिगिनर्स प्लेयर के लिए कैप्टन अमेरिका की ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी यहाँ पर साबित होने वाली है। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक और गेम के अंदर, मार्वल फ्यूचर फाइट के अंदर आ रहा है। उसका नाम है ज़ॉम्बी सर्वाइवल मोड। यस गाइस, ज़ॉम्बी सर्वाइवल मोड हमारे गेम के अंदर आ रहा है। इसमें आपको मतलब कैरेक्टर्स मिलेंगे, और उन कैरेक्टर्स से आपके पास अगर कैरेक्टर्स होंगे, मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ कि ये कैसा है। इसमें आपको मेनली क्या करना है, आपको इसमें ज़ॉम्बी से फाइट करनी होगी। ज़ॉम्बीज आपको मतलब इसमें स्टेजेस होंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है और आई थिंक ये 30 तक जाएगा, और 30 तक जाने पे आपको यहाँ पर क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेंगे। यस, क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ये सारी यूनिफॉर्म्स इसमें देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ज़ॉम्बी सर्वाइवल का जो मोड है उसके अंदर क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेंगे। और जब क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे तो ऑफकोर्स इससे प्लेयर्स प्ले करेंगे। और इसमें यहाँ पर मतलब एक यहाँ पर टोकन भी आया है इसमें, तो टोकन आपको यहाँ इस गेम मोड को खेल के कलेक्ट करने होंगे, और जब आप इसे कलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। हाँ तो गाइस, हमें इस वाले मोड में यहाँ पर कैरेक्टर्स चूज़ करने होंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर
सॉरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको कैरेक्टर चूज करने होंगे। स्टार्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर आपको मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। ओके, इसमें जूम हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर है स्टार्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज टीयर 4 यहाँ पर हो रखा है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज है और कैप्टन अमेरिका है, और यहाँ पर रिजर्व कैरेक्टर है वुल्वरीन, ल्यूना स्नो और सेंट्री। मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कैरेक्टर चूज करने होंगे, फिर आपको यहाँ पर गेम मोड में जाकर ज़ॉम्बी से फाइट करनी होगी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, इसमें स्टेजेस होंगे जिसमें आप अप टू 30 स्टेजेस तक खेल पाएंगे, जहाँ तक यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गेम मोड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज है, डॉक्टर स्ट्रेंज की यूनिफॉर्म है और ज़ॉम्बी से आपको बेसिकली यहाँ पर लड़ना होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये डायमेंशन रिफ्ट जैसा ही है थोड़ा बहुत, कि आपको अपने कैरेक्टर्स लेके यहाँ पर लड़ना होगा और उससे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और क्योंकि डायमेंशन रिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, तो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा ही है कि वहाँ पर आपको 6 लेवल तक खेलने को मिलता है मैक्सिमम, और यहाँ पर 30 लेवल तक मैक्सिमम आपको खेलने को मिलता है। बाकी यहाँ पर इसके जो डॉक्टर स्ट्रेंज की यूनिफॉर्म है और कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म है, इसको हम डैमेज यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर डैमेज कितना अच्छा आ रहा है। ये गेम ने काफ़ी अच्छा करा है, नेट मार्बल ने काफ़ी अच्छा करा है कि यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैप्टन की यूनिफॉर्म और बाकी जो यूनिफॉर्म है वो कैसी हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पर इसका आई थिंक न्यू टीयर 3 स्किल भी आई थिंक कैप्टन को देखने को मिली है, या फिर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की भी टीयर 3 स्किल है। डॉक्टर स्ट्रेंज की टीयर 3 स्किल इस यूनिफॉर्म के साथ काफ़ी डेडली लग रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर ये वाला ऐसा मतलब आपको गेम मोड खेलने को देखने को मिलेगा। मतलब जब आप अपने कैरेक्टर्स लेके जाएंगे गेम मोड के अंदर, तो आपको स्पेसिफिक या मतलब एक अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। अमाउंट ऑफ टाइम में आपको क्लियर करना होगा, जैसे डायमेंशन रिफ्ट है वैसे ही आपको इससे क्लियर करना होगा। और लेवल 1 to लेवल 30 आप जा सकते हैं, और जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे आपकी डिफ़िकल्टी, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब जो यहाँ पर लेवल्स क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और बॉसेस ऐसे आएंगे जैसे अभी जहाँ पर है 3RL, यहाँ पर जो है कैप्टन अमेरिका का गेम मोड खेल रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका गेम मोड मतलब जो फर्स्ट लेवल है उसमें कैप्टन अमेरिका का बॉस आता है। तो कैप्टन अमेरिका का बॉस यहाँ पर आपको डिफीट करना होगा, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से आपके बॉसेस भी चेंज होते जाएंगे। डायमेंशन रिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही होता था, बाकी उसमें तो डे बाय डे चेंज होते थे बॉसेस, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेजेस से स्टेजेस बॉसेस चेंज होते हुए दिखेंगे। बाकी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा। कैप्टन अमेरिका की आपको यहाँ पर बॉस की जो हेल्थ आपको ऊपर देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 30 सेकंड्स बचे हुए हैं, और आपको ऐसे ही मतलब एक अमाउंट ऑफ टाइम में आपको ऐसे ही डिफीट करना होगा जैसे डायमेंशन रिफ्ट में करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आई डोंट नो कि न्यू प्लेयर्स ने खेली होगी नहीं खेली होगी, लेकिन हाँ आप लोगों ने डायमेंशन रिफ्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उसमें ऐसा ही होता है, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि आपको डे बाय डे बॉसेस चेंज होते हैं यहाँ पर, या फिर लेवल, या फिर कोई कह सकते हैं कि जो स्टेजेस होते हैं वो चेंज होते हैं। इसमें आपको जब जैसे जैसे आप क्लियर करते जाओगे वैसे वैसे आपके स्टेजेस बढ़ते जाएंगे और बॉसेस भी चेंज होते जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा। ज़ॉम्बीज़ आप पे वार करेंगे, मतलब अटैक करेंगे, और बॉसेस आएगा, बॉस को आपको डिफीट करना है, फिर आपका स्टेज क्लियर होगा और यहाँ से आपको टोकन कलेक्ट करने हैं। टोकन से आप यहाँ पर जैसे आपके पास शैडोलैंड शॉप होती है या फिर अदरवर्ल्ड बैटल शॉप होती है, तो वहाँ से जैसे आप खरीदते हो वैसे ही यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ से आप यहाँ से मतलब वहाँ से जैसे आप खरीदते हो ना सामान, तो वैसे ही आपको यहाँ से भी टीयर 3 मटेरियल मिलेगा, और टीयर 4 मटेरियल जो ग्रोथ मटेरियल्स होते हैं, टीयर 3 या टीयर 4 ग्रोथ मटेरियल, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप क्रिस्टल्स भी कलेक्ट कर सकते हो। 3RL ने बोला भी है कि यहाँ से हम क्रिस्टल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे ही आपको खेलना है, कैरेक्टर्स आपको सिलेक्ट करने, क्रिस्टल्स यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यार यहाँ पर कूपन कोड्स की बात करें, जो कूपन कोड हमें देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको कौन सा कूपन कोड देखने को मिलेगा और वहाँ से आपको क्या मतलब उस कूपन कोड को क्लेम करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास है कूपन कोड ज़ॉम्बीज़ आर कमिंग। लिटरली मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर 3RL यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आर कमिंग को मतलब जो यहाँ पर कूपन कोड है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे बताने के लिए कि यहाँ पर जो कूपन कोड आया है ये ज़ॉम्बीज़ आर कमिंग वाला कूपन कोड है, और ये ओनली वैलिड अंटिल फ्राइडे 7:59 AM PDT। मतलब इसे जल्दी से क्लेम कर लो क्योंकि ये कुछ दिनों में या फिर कल ही आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। तो इसे जल्दी से क्लेम कर लो ताकि आपको जो यहाँ पर जो भी इसे मिलेगा वो आपका मतलब जल्दी से आप इसे क्लेम कर लोगे तो जो आपको मटेरियल मिलेगा इसके अंदर से वो आपका वेस्ट ना जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर से मतलब ये ज़ॉम्बीज़ आर कमिंग वाला जो आपको कूपन कोड है इससे देखने को क्या मिलेगा। मतलब अगर आप इसे कंफर्म करोगे, इसे क्लेम करोगे तो उसे आपको देखने को मिलेगा टीयर 3 ग्रोथ मटेरियल। यस, ओनली टीयर 3 ग्रोथ मटेरियल। मतलब आपको मिले उसके अंदर भी आपको टाइटन कंपोनेंट पैक और एसेंस ऑफ डायमेंशन
और CCF यानी कॉस्मिक क्यूब फ्रैगमेंट, बस वही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इस वाले कूपन कोड को क्लेम करने से। इसमें नेटमार्वल वाले यहाँ पर मतलब कोई Tier 4 ग्रोथ मटेरियल डाल सकते थे, जैसे लाइव सीड हो गए, कार्बोनेडियम हो गया, या फिर सोलो फॉल्टाइन, या फिर वो सब डाल सकते थे, या फिर कोई मतलब कोई और चीज़ जो प्लेयर्स को चाहिए होती है काफ़ी सारे एनॉर्मस अमाउंट में, तो वो सब डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं डाली। कोई बात नहीं, यहाँ पर इस वाले से अगर जिसको Tier 3 करना है तो यहाँ से Tier 3 ग्रोथ मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन आजकल लोगों को मतलब प्लेयर्स को Tier 4 करना होता है, जैसे मुझे करना होता है, तो मुझे Tier 4 ग्रोथ मटेरियल की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर Tier 3 ग्रोथ मटेरियल ही मिला है, तो हाँ हमें Tier 4 ग्रोथ मटेरियल हमें वर्ल्ड बॉस से ही या फिर GBR से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अभी तो हम इसमें Tier 3 ग्रोथ मटेरियल ही मिलेगा यहाँ से। ये वाले कूपन कोड को अगर आपको चाहिए Tier 3 ग्रोथ मटेरियल, तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कल तक ही वैलिड है, इसे अभी के अभी क्लेम कर लो। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर देना लाइक, और ऐसी ऑसम वीडियोस चाहिए सबसे पहले तो जाके मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और इस अपडेट को हम देखेंगे, अक्टूबर अपडेट कुछ दिनों में आ जाएगी, तो हम देखेंगे इसकी यूनिफॉर्म वर्थ इट है, आपको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। सो गाइज, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।